अल्लाह ताला शाह राग से भी नज़दीक है, वो सब कुछ देख रहा है। दौलत की कमी है ना उसको इज्जत की कमी है। जो कदर वर्कर की है बाखुदा वो मिनिस्टर की भी नहीं है। अदारों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाओ। बात यह है कि चोर को नहीं मारो, चोर की मां को मारो। अपने हल्फा दी पासदारी करो, वक्त आ गया आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ। हमारे साथ इमरान खान के पुराने साथी और उनके स्टेप ब्रदर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं जब खान साहब की रिहाई की खबर उन तक पहुंची तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा जब आपको खान की रिहाई की खबर मिली तो आपको कैसा महसूस हुआ? दिल को तस्कीन मिली है और ये भी बात सामने आई है जी। कुछ तो हैं, अगर सारी दुनिया एक जैसी हो जाए ना तो फिर तो क़यामत आ जाती है। ये जो 2% करप्ट माफिया है उनमें कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आर्मी नहीं, आर्मी हम में से है, हम आर्मी में से हैं। 2%, 1-2% ऊपर जो बैठे हुए हैं जिन पे अमेरिका की पॉलिसियाँ चलती हैं, और बाकी ये जो नीचे हैं सियासी लोग, इनको तो सिर्फ बर्तन उन लोगों ने खाली करके बाद में जीभ मरवाई हुई है, काने किया हुआ है। आज हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि उमर अताब बंदियाल साहब, मैंने काफ़ी दिन पहले आप कह दिया था, इधर ही कहा था कि ख़ानदानी आदमी है। देखो सुप्रीम सुपर पावर हैं, अदारे के हेड हैं। कोई एक मुल्क दिखा दो जिसमें कानून की बालादस्ती ना हो और वो मुल्क तरक्की करे। उम्मीद की किरण रोशन हुई है। उमर अताब बंदियाल साहब ने जो अपना हलफ दिया है मुलाजमत इख्तियार करते हुए, उसने अपने हलफ की पासदारी कर दी है। उसने साबित कर दिया है कि मैं अच्छे बाप का बेटा हूँ। उसने ना सिर्फ दुनिया की नज़र में बल्कि अपने रब के हजूर भी वो सुरखरू हो गया है। और मेरा एक मशवरा है सबको, 75 सालों से ये हमारे मुल्क के लोग जो हैं ना, लोगों को, आवाम को, अब वो वक्त गुजर गया है। सिट्टा जो पक जाए वो भुर जाता है। अब ये सिट्टा भुर चुका है। अब आप कहें ना कि आप आवाम की आंखों पे पट्टियां बांध लें, नहीं बांध सकते। आवाम को शऊर आ गया है, आवाम को शऊर दे दिया है, हमारे खान ने शऊर दे दिया है। खान साहब ने जब बलफ उठाया था PM का, तो उनके ज़हन में भी वही खुदा खौफी है ना कि अपनी आवाम के साथ जुनून से ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई हलफ में ये बात वाज़िया इकरार किया जाता है कि वतन अजीज़ मेरी माँ है और तमाम वतन के बाशिंदे जो हैं वो मेरी जान है। मैं अपने मुल्क के साथ वफादारी करूँगा, मैं इस बात का हलफ देता हूँ। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब इनको वो प्राइवेट नंबरों से कॉलें आती हैं अदारों के हेडों को, तो उन पे क्यों अमल करते हैं? फिर वो उस हलफ को किधर करते हैं? भाई इस जान ने तो एक दिन निकल जाना है। अपने हलफ की पासदारी करो, खुदा रहा अपने हलफ की पासदारी करो। अगर इमरान खान को रिहाई के हवाले से चीफ जस्टिस पैगाम ना देते तो पाकिस्तानी हालात आज किस तरफ जा चुके होते? मेरे भाई देखो, बात यह है कि इमरान खान, उसके माशाल्लाह बेटे, उसकी फैमिली, उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। इमरान खान साहब को ना उसको दौलत की कमी है ना उसको इज़्ज़त की कमी है। इधर वो किस लिए ये सारी सिरदर्दी इन करप्ट माफिया से उसने अपनी जान हथेली पे रख के लड़ रहा है, रिस्क ले रहा है? किन के लिए? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। उसको क्या गर्ज है? अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। उसको हलफ की पासदारी उसके ज़हन में अल्लाह ने डाल दी है। उमर अता के भी इंशाअल्लाह ज़हन में अल्लाह ने बात डाल दी है। उमर अता बंदियाल साहब भी कभी भी नहीं आप पीछे हटेंगे। और मैं ये एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, अगर खान साहब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क के लिए वो जो हलफ उठाया है उसके लिए वो डट के खड़े हो गए, उमर अता बंदियाल साहब, उनके लिए अवाम निकल सकती है, आपके लिए भी निकल सकती है। अगर रिहाई का आर्डर ना तो और मुल्क के अंदर जंगा खानी जारी रहती तो क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता था? मेरे भाई ये जो करप्ट माफिया है ना, मेरी सुन लो, सीधी सी बात है, 2% लोग हैं करप्ट माफिया।
जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जो एक दूसरे के काने हैं। बूलियों ने बांडे खाली किए हैं, बाद में रूसियों को जेब मरवाई है, उनको काना किया हुआ है। ये कुछ भी कर सकते थे। दूसरी बात ये, अब ये अवाम में शऊर आ गया है। इंशाल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है, इस मुल्क को कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के फजलो करम से। इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, इमरान खान साहब हमारी जान है, हम तो उनके लिए, ये सब बैठे हुए हैं, ये नज़रियाती वर्कर है, परसों रात भी हमारे साथ थे। सीधी सी बात है, ये ओवरसीज़ है, ये मियाँ साहब, लोग इधर कारोबारी लोगों में से कोई भी नहीं था, नज़रियाती टोटल इधर हाजिर थे। अच्छा, हमने भी आपको कल भी हमने देखा, शेलिंग के दिनों में भी आपको हमने यहीं पर देखा, लेकिन हमें कोई टिकट होल्डर MN MP यहाँ पे नज़र नहीं आया, उसकी क्या वजह थी? देखो जी, उनका अपना ज़हन है। मैंने एक पिछले इंटरव्यू में आपको वाज़िया किया था, हमारी PTI में भी कुछ लोग हैं, ये हक और बातिल की जंग है, ये तारीख लिखी जा रही है। अल्लाह ताला शाह राग से भी नज़दीक है, वो सब कुछ देख रहा है। कुछ लोग अभी हमारी पार्टी में भी हैं जो इधर नहीं रहेंगे, कुछ उधर भी हैं जो हक के साथ आके इधर खड़े होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान को आप कहीं उनको फारग कर देना चाहिए, जो मुश्किल हालात में काम नहीं आते? मेरे भाई, मेरी बात सुनो, ये जो आप कहते हैं ना कि एक MPA बन गया है या MNA बन गया है, नाउज़ुबिल्लाह वो कोई खुदा नहीं बन गया। इमरान खान की नज़रों में जो कदर वर्कर की है, बाखुदा वो मिनिस्टर की भी नहीं है। मैं सब नज़रियाती लोगों को ये कहता हूँ, इमरान खान साहब अपने वर्कर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्फन कह रहा हूँ, एक वक्त आएगा जब ये नज़रियाती लोग ही साथ होंगे और खान साहब होंगे। लास्ट में कोई पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं अपने तमाम भाइयों, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ और मुल्क में रहने वाले तमाम भाइयों को, बुज़ुर्गों को, अजीज़ों को, दोस्तों को एक पैगाम देना चाहूँगा। मेरे भाइयों, हम सब का रिश्ता जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी पे ये मुल्क बना है। एक मेहरबानी करो, मैंने पहले दिन भी देखो, ये पुलिस हम में से है, हम पुलिस में से हैं, आर्मी नीचे वाली हम में से है, हम आर्मी में से हैं। अदारों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाओ। बात ये है कि चोर को नहीं मारो, चोर की मां को मारो, जिन्होंने 75 सालों से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। कोई कहता है थिंक टैंक, सिर्फ 1% लोग हैं, सिर्फ 1%। और दूसरा, अभी भी होशियार रहना है। सब दोस्तों ने देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारे कायद हैं, हम उनके मानने वाले हैं। ये कोई अब भी होशियारी ना करें। मैं सब दोस्तां भाइयों नूं ये रिक्वेस्ट करांगा कि हुण भी मेहरबानी करके देखो जी, पूरा मन एहतजाज करना हर मुसलमान दा हक है। वो साडी वास्ते जंग लड़ रहा है, ਉਹ ਬਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਬਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਂਝ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਬਾਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਫਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਲਫ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।